हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 4। हमारा चैप्टर क्या है? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, है ना। तो चलिए, हम लोग आज हमारा जो है टॉपिक क्या है? मेगालिथ्स, ठीक ना, यानी कि महापाषाण। ठीक है, महापाषाण कब्रें जो हैं, आज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो ये चैप्टर भी है ये आज फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो है वो 3000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, महापाषाण कब्रों को बनाने की जो प्रथा है वो कब से शुरू हुई? 3000 साल पहले से शुरू हुई। ठीक है, अब देखिए, ये प्रथा जो है ये दक्कन में, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रचलित थी ये प्रथा? दक्कन में, यानी कि जो एमपी और जो महाराष्ट्र वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग है ना, इसे दक्कन वाला भाग बोलते हैं। तो दक्कन में, आपका दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, तो ये जो प्रथा थी ये यहाँ पर प्रचलित थी। ठीक है, सब कब्रों में कुछ समानताएं भी मिलती हैं। जितने भी जो कब्रें हैं, महापाषाण कब्रें जो हैं, इनमें हमें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, कुछ समानताएं इनमें पाई गई हैं। जैसे कि मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया है। ठीक है, जो भी डेड बॉडी था उसको काले और लाल मिट्टी के बर्तन के साथ में दफनाया गया। ठीक है, साथ ही लोहे के औजार, इनके साथ लोहे के औजार भी होते थे, हथियार होते थे, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी इनके साथ में दफनाए जाते थे। ठीक है, मतलब प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, खुदाई में प्राप्त हुए हैं ये सारी चीजें। तो यानी कि ये सब चीजें जो है जो मृतक होते थे उनके साथ दफनाने की प्रथा थी। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, कुछ जो महापाषाण होते हैं वो आपको जमीन के ऊपर भी दिख जाएंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं वो जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास तो देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ अगर आपको मैं दिखा सकूं। ठीक है, लेट मी ट्राई। थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, महापाषाण कब्रें। देखते हैं, शायद हम लोग देख पाए। ठीक है, इसका जो है हम लोग देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ये देखिए, आप लोग शायद आप देख सकें इसे। तो इस तरीके के जो है महापाषाण कब्रें होती थी। ठीक है, जो कुछ तो जमीन के ऊपर आपको दिखाई देती हैं और कुछ जो होती थी वो जमीन के भीतर भी होती थी। आई होप कि शायद आपको दिख जाए। ठीक है, वैसे आपके पास जो क्लास 6 की हिस्ट्री है उसमें बनाया हुआ है पिक्चर, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है कि ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, ब्रह्मगिरी में एक कब्र मिली है जिसमें कि हमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है और यहां से एक कब्र में क्या मिला है? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव इंपॉर्टेंट है फॉर सीटेट, फॉर केवीएस, फॉर एनपीएस, फॉर ईएमआरएस, फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। तो इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यह क्या है? भीमा नदी की सहायक नदी है, घोड़ नदी। ठीक है, भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़ नदी, और इसी के किनारे बसा हुआ एक स्थान है, एक जगह है, एक गांव है, इनाम गांव जिसे जाना जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं इनाम गांव के बारे में। ठीक है, क्या स्पेशल है हमें जानने के लिए इनाम गांव के बारे में, हम उसे देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इनाम गांव के बारे में क्या खास है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ एक आदमी को, ठीक है,
यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले एक मिट्टी के संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, सबसे पहली जो खासियत है इनाम गांव की, तो वहां जो एक आदमी की जो बॉडी मिली है, उसका स्केलेटन मिला है, ठीक है ना, तो वो 5 कमरों वाले एक मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बर्तन में उसे दफनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली खासियत तो यही है। दूसरा देखिए कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल जैसे जो है इनके बीज मिले हैं। ठीक है, और कई तरह के जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, ठीक है, चितकबरा, हिरण, खरहा यानी कि जो खरगोश होता है, ठीक है, नेवला, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा, मछली, मतलब इन सभी जानवरों की जो है हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और देखिए क्या क्या मिली हैं, तो यहाँ के जो लोग थे वो बेर, आंवला, जामुन, खजूर तथा और कई तरह की रसभरिया भी एकत्र किया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके जो बीज हैं, ठीक है ना, बेर का, आंवला का, जामुन, खजूर, इन सभी चीजों के जो बीज हैं वो भी पुरातत्वविदों को वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये इनाम गांव की खासियत है। ठीक है, तो इसलिए जो भी टीचिंग एग्जाम्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो सीटेट देने वाले हैं और कोई भी जो टेट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, यूपी टेट वगैरह जो भी देने वाले हैं, ठीक है, सीटेट और यूपी टेट ऑलमोस्ट एक ही होता है। ठीक है ना, इसलिए जो सीटेट वाले बच्चे हैं, जो यूपी टेट वाले बच्चे हैं और जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली वो ध्यान दीजिएगा कि इनाम गांव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी खासियत यही, सबसे पहला जो खासियत है कि यहाँ पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन के बीच में उसे 4 पैरों वाले एक मिट्टी के बर्तन के अंदर दफनाया गया था। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर हुआ था, इनाम गांव में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनाम गांव का जो खासियत था, जो उसके बारे में मेन बात थी। ठीक है, तो यहाँ आपका जो चैप्टर है वो अब खत्म हो जाता है, लेकिन आपके चैप्टर में लास्ट में जो हिस्ट्री की जो बुक होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हमेशा बताई जाती हैं, तो हम भी उन्हें देखेंगे। ठीक है, जो आइए देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये भी जो है आपसे क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो वेदों की रचना का आरंभ कब है? लगभग 3500 साल पहले। क्लियर? उसके बाद महापाषाण के निर्माण की शुरुआत कब होती है? लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। ठीक है, और चरक कब थे? लगभग 2000 साल पहले। चरक जो थे ये एक चिकित्सक थे। ठीक है ना, एक डॉक्टर थे, वैद्य बोलिए या चिकित्सक बोलिए, इंग्लिश में आज के समय में डॉक्टर थे उस समय, और इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, 2000 साल पहले चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि मनुष्य के अंदर जो है ना, मनुष्य में 306 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जो कि आप सभी जानते हैं कि आज के जो आधुनिक जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। तो इन्होंने कुछ ज्यादा काउंटिंग करके बताई है, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि चरक जो थे उन्होंने ये जो आपके दांतों में मतलब जो दांत है आपके जितने भी, और बाकी जो पसलियां होती हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को उन्होंने छोटे छोटे जो ये है सभी को काउंटिंग की हुई है। ठीक है, और सबकी काउंटिंग करके उन्होंने 306 बताई हुई है, जबकि आधुनिक जो डॉक्टर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका पूरा चैप्टर जो है वो आपका होता है अब खत्म। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और बच्चों, आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट भी जरूर करिए। मैं हमेशा आपके कमेंट का वेट करती हूँ, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, लेकिन मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिए। आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, या आपको नहीं अच्छा लगता है तो भी मुझे बता दीजिए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगी। ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा आपके मतलब अगर आप कुछ नेगेटिव कमेंट करेंगे तो भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, मुझे ये अपने लिए एक मोटिवेशन ही मिलेगा कि चलो भाई मुझे और बेहतर करना है। ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग मुझे एटलीस्ट कमेंट तो करिए, मुझे बताइए
कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है, या जो भी मैं आपको ये समझाती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत ही सरल भाषा में आपको चीज़ों को समझा सकूँ। तो और मैं उम्मीद भी ऐसा करती हूँ कि आपको समझ में भी जरूर आता होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो तब पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।